दोस्तों आपके साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि आपने कोई स्टॉक परचेज कर लिया। फॉर एग्जांपल 500 रुपीज़ का आपने स्टॉक परचेज कर लिया। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 510 रुपीज़ तक जाएगा। 500 से नीचे 490 के नीचे ना चला जाए। अगर वो 490 के नीचे जाएगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। बट हो सकता है आप साइड बिजनेस कर रहे हैं, या फिर हो सकता है आप 9 to 5 जॉब करते हैं, या फिर हो सकता है किसी भी वजह से आप उस पर्टिकुलर टाइम पर स्टॉक मार्केट पे नज़र नहीं रख पाए। तो इस बात को ध्यान से सुनिए। तो हुआ क्या कि वो स्टॉक किसी वजह से 490 के भी काफ़ी नीचे चला गया, तो इससे आपको ज़्यादा नुकसान हो गया। तो ऐसे में स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि बहुत से लोग हम में से मेंटल स्टॉप लॉस लेकर चलते हैं। मतलब हम सिर्फ सोचते रहते हैं कि ठीक है मैंने परचेज तो कर लिया स्टॉक, फॉर एग्जांपल मैंने 500 रुपीज़ का स्टॉक परचेज कर लिया, तो 490 तक जब वो आएगा ना तब मैं एग्जिट कर जाऊंगा। बट क्योंकि मेंटल स्टॉप लॉस है, आपने एप्लीकेशन के ऊपर नहीं लगाया हुआ, तो जब 490 पे स्टॉक आता है और ज़्यादा डिप ले लेता है और आपका ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्रैक्टिकली एप्लीकेशन में स्टॉप लॉस लगा ही दें। एक बार स्टॉप लॉस लगा दिया उसके बाद टेंशन खत्म। तो दोस्तों स्टॉप लॉस लगाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। एक तो आपका फाइनेंशियल लॉस होने से बच जाता है। ठीक है, आप जब स्टॉप लॉस लगाते हैं तो आप लिमिट कर देते हैं कि मैं इस प्राइस के नीचे का लॉस नहीं लेने वाला। तो एक तो हो गया आपका फाइनेंशियल लॉस होने से बच जाता है। दूसरी चीज़, आप इमोशनल ट्रेडिंग करने से बचते हैं। देखिए बहुत बार डर और लालच के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि मार्केट तो उल्टी साइड भी चल सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो ऐसे में स्टॉप लॉस नहीं लगाते। तो एक बार आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, फियर और ग्रीड वाला जो इमोशनल ट्रेडिंग है वो खत्म हो जाएगा। तीसरी चीज़, आप रिस्क इफेक्टिवली मैनेज कर पाएंगे। अगर आप एक स्टॉप लॉस लगाएंगे, सपोज आप कोई भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लेके चलते हैं, एक बार आपने स्टॉप लॉस लगा दिया तो आपकी रिस्क मैनेज हो जाएगी। फिर आप फ्रीली आप अपना काम कर सकते हैं, आपको टेंशन नहीं होगा। जब आपका प्राइस का टारगेट अचीव होगा तो अच्छी बात है, और स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ तो भी अच्छी बात है। स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आप एग्जिट। अब हम इस वीडियो में देखेंगे अच्छे से कि स्टॉप लॉस मैंने लाइव मार्केट में कैसे लगाया और लाइव मार्केट में स्टॉप लॉस ट्रिगर कैसे होता है। और ये जो मैंने स्टॉप लॉस जीरोधा में सेट किया है, ये बिल्कुल लेटेस्ट जो जीरोधा की एप्लीकेशन में चेंजेस आए हैं उसके ऊपर सेट किया है, ताकि आप बिल्कुल अपडेटेड तरीके से स्टॉप लॉस लगा सकें। तो दोस्तों स्क्रीन पे जाने से पहले बस आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा फटाफट से कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, आपका प्यार मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। वीडियो आपको अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है तो डेफिनेटली दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कोई भी अगर डाउट है, कोई भी इशू है, कुछ भी आप नया वीडियो चाहते हैं तो डेफिनेटली दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं स्क्रीन के ऊपर कि लाइव मार्केट में स्टॉप लॉस हम कैसे लगाते हैं, कितने टाइप के स्टॉप लॉस होते हैं और ये ट्रिगर होने के बाद कैसे नज़र आता है। तो दोस्तों अब मैंने जीरोधा का ये जो है एप्लीकेशन ओपन किया हुआ है। तो अभी आपको स्टॉप लॉस दिखाने के लिए मैं एक फ्रेश स्टॉक बाय करूँगा। अभी लाइव मार्केट चल रहा है तो मैं सबसे पहले तो कोई एक स्टॉक बाय कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल चलिए मैं लेट एंड व्यू को बाय कर लेता हूँ। अभी मैं यहाँ पर ध्यान नहीं दूंगा, जो भी करंट मार्केट प्राइस पर है उस पर मुझे एक क्वांटिटी में बाय कर लेता हूँ। ठीक है, स्वाइप टू बाय करेंगे तो यहाँ पर हम नीचे देख रहे हैं स्वाइप टू बाय, इस पर हम ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पर हमारा लेट एंड व्यू बाय हो चुका है। अब हम जाके देख सकते हैं पोर्टफोलियो के पोजीशंस में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो लेट एंड व्यू है एक शेयर बाय हो चुका है। और अभी हम इस शेयर पे स्टॉप लॉस लगाना सीखेंगे। स्टॉप लॉस मार्केट और नॉर्मल स्टॉप लॉस दोनों हम देखेंगे लाइव मार्केट में वो कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम स्टॉप लॉस मार्केट लगाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपने स्टॉक पे स्टॉप लॉस लगाना है उस पर क्लिक करेंगे। नीचे दिख रहा है ऐड और एग्जिट, एग्जिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम देख सकते हैं एक क्वांटिटी जो हमने बाय की थी वो यहाँ पर एक शो कर रहा है, यहाँ मार्केट शो कर रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस शो कर रहा है और यहाँ स्टॉप लॉस को एक्टिवेट करने का बटन दिया हुआ है वो शो कर रहा है। अब हम जो स्टॉप लॉस का ये जो स्लाइडर है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो गया स्टॉप लॉस का विंडो विजिबल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है स्टॉप लॉस, यहाँ दिया हुआ है ट्रिगर प्राइस, यहाँ मार्केट दिखा रहा है बाय डिफ़ॉल्ट और यहाँ पर भी मार्केट शो कर रहा है। तो यानी कि ये है अभी बाय डिफ़ॉल्ट स्टॉप लॉस मार्केट। अब स्टॉप लॉस मार्केट में क्या होगा, जो भी हमारा ट्रिगर प्राइस होगा उस पर जब भी हमारा स्टॉक आएगा तब हमारा ये जो ऑर्डर है एक्सचेंज पे जाएगा और करंट जो मार्केट प्राइस चल रहा होगा उस पर ये ऑर्डर हमारा सेल हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं करंट मार्केट प्राइस अभी कुछ इतना चल रहा है 485.4010, ये वेरी कर रहा है। तो हमको स्टॉप लॉस लगाने के लिए क्या करना होगा, जो भी हमारा करंट प्राइस, जो भी हमारा करंट मार्केट प्राइस है उसके नीचे हम जितना भी हमारा हम रिस्क लेना चाहते हैं उतना उसके अकॉर्डिंग हम ट्रिगर प्राइस सेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको लाइव मार्केट में दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा क्लोज लगाऊंगा
करंट मार्केट प्राइस के, ताकि मैं आपको ट्रिगर कैसे होता है स्टॉप लॉस वो शो कर सकूं। तो अभी यहाँ चल रहा है 485.2510, ये वेरी कर रहा है, तो मैं यहाँ पर ट्रिगर प्राइस लगाऊंगा थोड़ा डाउन करंट मार्केट प्राइस से। तो उसके लिए यहाँ ट्रिगर प्राइस पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप अपना ट्रिगर प्राइस डाल देंगे। तो 485.00 पे स्टॉक चल रहा है 484, तो मैं यहाँ पे 484.95 पर सेट कर देता हूँ हमारा ट्रिगर प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्वाइप टू सेल है इसको आप ड्रैग करके राइट पे कर देंगे। तो हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस सेट हो चुका है। उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, ऑर्डर्स में जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो स्टॉप लॉस है हमने इस स्टॉक पे सेट कर दिया है, और हमारा एक स्टॉक है तो 0/1, मतलब कि अभी ये ट्रिगर नहीं हुआ है इसलिए 0/1 शो कर रहा है। और यहाँ पर लग चुका है सेल का ट्रिगर, और यहाँ पर दिखा रहा है ट्रिगर पेंडिंग, यानी कि अभी हमारा ये वाला जो टारगेट है 484.95 का, इस पे करंट प्राइस अभी आया नहीं है। जब वो करंट प्राइस गिर के इस ट्रिगर प्राइस पर आएगा तब हमारा ऑर्डर एक्सचेंज हो जाएगा, और फिर जो भी करंट प्राइस चल रहा होगा मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस, उस पर हमारा सेल आउट हो जाएगा स्टॉक। तो अभी थोड़ा वेट करते हैं और देखते हैं ये कब ट्रिगर होता है। दोस्तों अभी स्टॉक बहुत फास्ट रैली कर रहा है, तो मुझे लगता है मुझे अपना स्टॉप लॉस मॉडिफाई करना पड़ेगा, नहीं तो ये 484.95 का ट्रिगर नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूँ, अपना स्टॉप लॉस मॉडिफाई कर लेता हूँ। आप भी ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं जब आपको लगे कि प्राइस बहुत हाई जा रहा है और आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करना चाहते हैं या उसको मॉडिफाई करके थोड़ा ऊपर लगाना चाहते हैं, तो वो भी आप ऐसे कर सकते हैं। ये भी आप देख लेंगे अभी के अभी। तो मुझे लगता है कि 484.95 पर स्टॉक अभी गिरेगा, क्योंकि स्टॉक बहुत फास्ट रैली कर रहा है यहाँ पर। अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। व्यू चार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए कितना बड़ा ग्रीन बुलिश कैंडल है यहाँ पर। तो ये आज बहुत अच्छे रिदम में है, तो इसलिए अभी मैं क्या करूँगा, अपना स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर मूव करूँगा ताकि मैं ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकूँ। ठीक है, तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, आपको इसी स्टॉक पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप मॉडिफाई का बटन देख सकते हैं। मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो हमने ट्रिगर प्राइस 484.95 सेट किया था उसको हटा करके मैं इसको चेंज करके 486.95 पर अपडेट कर देता हूँ। तो अब इस पे हम 486.95 पर ट्रिगर प्राइस सेट कर देता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, मॉडिफाई का जो ये बटन है इसको ड्रैग करके राइट में कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा आ गया सबमिटेड। अब हम दोबारा जाकर देखेंगे अपने उस लिस्ट में ओपन पोजीशन की। तो दोस्तों जैसे ही हमने वो लगाया वो वैसे ही एग्जीक्यूट हो गया, इसीलिए यहाँ पर जो ऑर्डर्स है वहाँ पर ओपन नहीं दिख रहा है, वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो जब भी आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर कंप्लीट लिखा हुआ आ जाएगा और आपका ऑर्डर है जो वो सेल आउट हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 1/1, यानी कि जो हमने 1 शेयर लिया था वो अब सेल हो चुका है। 486.75 का जो हमने ट्रिगर लगाया था वो कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे आप पोजीशंस में देखेंगे तो यहाँ पर भी ये ग्रेड आउट हो चुका है, मतलब ये अब एप्लीकेबल नहीं है, एक्टिव नहीं है। तो यहाँ पे आपने देख लिया है दोस्तों कि स्टॉप लॉस मार्केट कैसे लगाया जाता है। ट्रिगर होने से पहले ट्रिगर पेंडिंग नज़र आता है, राइट, ट्रिगर पेंडिंग नज़र आएगा, और जब हमारा स्टॉप लॉस अचीव हो जाएगा तब आएगा कंप्लीट। और आपने ये भी देखा है कि हम स्टॉप लॉस को कैसे मॉडिफाई करके उसको ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं एज पर द स्टॉक। जितना वो स्टॉक भागेगा उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्टॉप लॉस ऊपर ऊपर मूव कर सकते हैं, जिससे आपका कम से कम लॉस होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो अब हम दूसरा देखेंगे स्टॉप लॉस लिमिट और ट्रिगर प्राइस वाला कैसे लगाया जाता है। तो उसके लिए मैं दोबारा से कोई ना कोई शेयर बाय कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ पर कोई और शेयर बाय कर लेता हूँ क्योंकि वो बहुत स्पीड में चल रहा है, तो हो सकता है आपको मैं दिखाना पाऊँ उसमें एकदम से ट्रिगर हो रहा है, इसलिए तो मैं यहाँ पर HCL टेक को बाय कर लेता हूँ। सेम यहाँ पर एक क्वांटिटी में यहाँ पर बाय कर लेता हूँ। ठीक है, किसी भी मार्केट प्राइस पे जो भी मुझे मिल जाएगा उसमें मैं बाय कर लेता हूँ। यहाँ पर कंप्लीटेड 1 इंटू HCL टेक आ रहा है। पोर्टफोलियो में हम जाके पोजीशंस में देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये एक्टिवेटेड HCL टेक नज़र आएगा। अब इस पर हम स्टॉप लॉस, ट्रिगर और लिमिट लगाना सीखेंगे। तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे नीचे एग्जिट का बटन है, एग्जिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्टॉप लॉस का ये जो बटन है इसको हम एक्टिवेट कर लेंगे। हमने इस पर क्लिक किया तो अब यहाँ पर हमको दिख रहा है ट्रिगर प्राइस मार्केट, यानी कि अब ये स्टॉप लॉस मार्केट पे सेट है, बट हमको क्या करना है, हमको सेट करना है लिमिट और ट्रिगर। तो अब हम क्या करेंगे,
ये जो एरो है इस पर हम क्लिक करेंगे। हमने इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट की जगह लिमिट लिखा हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी लिमिट एक्टिवेट हो गया, यहाँ पर ट्रिगर प्राइस। तो ट्रिगर प्राइस और लिमिट में अब क्या होगा, जो भी हमारा यहाँ पर करंट प्राइस चल रहा है, जो भी हमारे यहाँ पर करंट प्राइस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ट्रिगर प्राइस लगाएंगे और लिमिट लगाएंगे। तो 1688.20 चल रहा है तो हम ट्रिगर प्राइस उसके नीचे थोड़ा लगा सकते हैं। मतलब जब भी प्राइस उस रेंज में आएगा, उस पर्टिकुलर ट्रिगर प्राइस पे आएगा, तब आपका ऑर्डर एक्सचेंज के पास चला जाएगा, बट एग्जीक्यूट नहीं होगा। बट जो लिमिट आपने यहाँ पे सेट करी है उस लिमिट के अकॉर्डिंग, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर ट्रिगर प्राइस लगाया 1688.20, ठीक है। तो जब हमारा शेयर इस 1688.20 प्राइस पे आएगा तब ये आपका ऑर्डर एक्सचेंज के पास जाएगा। लेकिन आपने अगर लिमिट लगाया है 1688.00, ठीक है, तो जब 1688.20 को प्राइस अचीव होगा तब आपका ऑर्डर सेल आउट हो जाएगा। नहीं तो 1688.20 के ऊपर भी आपका अगर स्टॉक मार्केट प्राइस पे आएगा तब आपका ऑर्डर सेल आउट हो जाएगा। आपका जो भी लिमिट है उसके नीचे आपका स्टॉक नहीं सेल होगा और आपके लॉस नहीं होगा। तो इसको हम देख लेते हैं लगाते कैसे लाइव में। तो यहाँ पे अभी करंट प्राइस चल रहा है 1688.20.60 कुछ चल रहा है। तो मैं यहाँ पर ट्रिगर प्राइस लगा देता हूँ 1688.20 लगा देता हूँ ट्रिगर प्राइस, और लिमिट मैं लगा देता हूँ 1688 की मैं यहाँ पे लिमिट लगा देता हूँ 1688 की मैं यहाँ पे लिमिट लगा देता हूँ। तो जैसे ही 1688.20 पे प्राइस आएगा, ठीक है, तो हमारा ट्रिगर हो जाएगा ये, और लिमिट मैंने 1688 की लगाई है। तो इस प्राइस के नीचे का लॉस हमें नहीं होगा, इसके ऊपर भी हमारा स्टॉक सेल आउट हो सकता है और इस पर्टिकुलर प्राइस पे भी हमारा स्टॉक सेल आउट हो सकता है, ठीक है। तो अब हमने हमारा सेट कर दिया। अब हम इसको स्वाइप टू सेल को राइट में स्लाइड कर देंगे। अब हमारा यहाँ पे प्लेस हो गया। अब हम जाएंगे ऑर्डर्स में। ऑर्डर्स में आप यहाँ पे ओपन देख सकते हैं, यहाँ पे 1 दिखा रहा है, तो ओपन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दिख रहा है ट्रिगर पेंडिंग, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिख रहा है, और यहाँ पे दिख रहा है ट्रिगर पेंडिंग। यहाँ पे क्या दिख रहा है, ट्रिगर पेंडिंग। यहाँ पे हमारा जो लिमिट है वो शो कर रहा है और यहाँ पे हमारा ट्रिगर प्राइस शो कर रहा है। यहाँ पे हमारा लाइव मार्केट प्राइस शो कर रहा है। तो अभी देखते हैं ये कैसे ऑर्डर हमारा सेल आउट होगा। थोड़ा वेट करते हैं। आज मार्केट में काफ़ी जोश है, काफ़ी जोश नज़र आ रहा है, इसलिए जो स्टॉप लॉस मैंने लगाए हैं वहाँ पर काफ़ी मुश्किल से आ रहा है, इसलिए मुझे मॉडिफाई कर करके उसको ऊपर शिफ्ट करना पड़ रहा है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो दोस्तों मीनवाइल ये हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर लेता हूँ दोस्तों, आपके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगता है। कमेंट ज़रूर कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं गुड वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो, ऐसा कुछ भी आप कमेंट कर सकते हैं, तो मुझे पता चलेगा कि आपकी हेल्प हो रही है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। तो मीनवाइल हम अभी देखते हैं कब हमारा ये वाला ट्रिगर है जो वो कंप्लीट होता है। एक बार चार्ट को खोल के मैं देख लेता हूँ कि मूवमेंट क्या है। और आज भी मार्केट में बहुत ज़बरदस्त बुलिश मोमेंटम चल रहा है, तो हो सकता है इस केस में मैं अपना स्टॉप लॉस मॉडिफाई करना चाहूँ। तो हम क्या करेंगे, अपना ये वाला स्टॉप लॉस भी मॉडिफाई करके देख लेते हैं, इससे आपको मॉडिफिकेशन का भी आइडिया लग जाएगा, ठीक है। और आप भी अपने ऐसे स्टॉप लॉस ऊपर मूव कर सकते हैं। तो अभी देखिए स्टॉक काफ़ी तेज़ी से, मतलब रनिंग काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, काफ़ी अच्छा मोमेंटम चल रहा है स्टॉक में। तो हम अपना ये वाला जो भी लिमिट वाला है इसको भी मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो हमने ट्रिगर प्राइस डाला था ना 1688, इसको हम मूव करके 1689.80 कर लेते हैं, और ये जो लिमिट है उसको हम कर लेते हैं 1689 पे सेट, ठीक है। अब हम इसको मॉडिफाई पे स्लाइड कर देंगे। ये हमारा सबमिटेड हो गया। अब हमारी ओपन पोजीशन में अभी दिखा रहा है लेटेस्ट 1689 हमारा लिमिट, और जो हमारा न्यू मॉडिफाइड ट्रिगर प्राइस है वो है 1689.80। तो वेट कर लेते हैं, दोबारा देखते हैं कब हमारा ये टारगेट अचीव होता है। आई होप जो हमने आज ट्रिगर सेट किया वो अचीव हो जाएगा। दोस्तों मैं इसको थोड़ा और ऊपर मूव कर लेता हूँ क्योंकि अभी अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम चल रहा है स्टॉक में। मैं आपको शायद, अगर मैंने यही स्टॉप लॉस लगा के रखा तो शायद ये स्टॉप लॉस हिट ना हो,
तो मैं इसको थोड़ा और ऊपर मूव कर लेता हूँ। तो मैं इसको मॉडिफाई कर लेता हूँ, मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे और 1692 चल रहा है, तो 16 इसको मैं करता हूँ 1691.50 और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1691। अब इसको मॉडिफाई पे हम ड्रैग कर देते हैं, फिर से सबमिट हो गया। अब जाके देखेंगे हमारा जो नया वाला है लिमिट वो है 1691 और जो नया ट्रिगर प्राइस है 1691.50। देखते हैं कि ये वाला टारगेट हमारा हिट होता है कि नहीं स्टॉप लॉस का। हाँ, तो हमारा ऑर्डर हो चुका है एग्जीक्यूट, क्योंकि हमारा लिमिट प्राइस अचीव हो गया। तो अब हम एग्जीक्यूटेड में जाएंगे और एग्जीक्यूटेड में हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो HCL टैग है वो 12:27, अभी करंट टाइम चल रहा है 12:28 PM। तो यहाँ 12:27 पे हमारा ये ऑर्डर हो चुका है एग्जीक्यूट, 1691.30 पर हमारा ऑर्डर हो चुका है सेल आउट। तो दोस्तों यहाँ पे एग्जीक्यूटेड में हम देख सकते हैं हमारा जो HCL टैग का जो शेयर है 1/1 वो हो चुका है सेल आउट, और जो हमने यहाँ पे लिमिट लगाया था वो लगाया था 1691 का, और ट्रिगर हमारा 1691.90 समथिंग कुछ तो था, मुझे याद नहीं, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा 1691.30 पर सेल आउट हुआ है। यानी कि हमारा ये जो प्राइस है वो 1691 से नीचे नहीं गया है। तो इससे हमारा जो है रेंज में हम सेल आउट कर सकते हैं, हमारा लॉस नहीं होगा, मतलब इस लिमिट से नीचे नहीं जाएगा हमारा स्टॉप लॉस। अब हमारा ओपन में हम क्लिक करेंगे तो ओपन में भी हमारे यहाँ पे कोई भी ओपन पोजीशन नहीं है, पेंडिंग। और दोस्तों एक और मेन बात, जो भी हमारा स्टॉप लॉस हमने लगाया है वो आज जितना भी टाइम मार्केट चलेगा उतने टाइम तक ही वैलिड है, कल आपको फिर से फ्रेश स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा अपने शेयर के ऊपर। तो दोस्तों इस तरह से हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस मार्केट और स्टॉप लॉस लिमिट।